अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द रेशो 1/10 रेशो, रेशो का साइन है दरमियान में, 100 इन सिंप्लीफाई फॉर्म। ठीक है, वो हमें कह रहे हैं कि इसको रेशो में हमने कन्वर्ट करना है, लेकिन अब ये ओवर वाली फ्रैक्शन वाली वैल्यू दरमियान में आ गई है, तो ये भी बहुत ही ईजी सवाल है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, रेशो 1/10 रेशो 100। हमने इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करनी है और इसको रेशो में फाइंड करना है और सबसे लोएस्ट टर्म्स की निकालनी है। ठीक है ना। सोल्यूशन 1/10 रेशो 10/1। ठीक है, 100 के नीचे कुछ नहीं है तो समझो इसके नीचे 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, नीचे 1 आएगा। जहाँ कुछ नहीं होता उसके नीचे फ्रैक्शन वाली वैल्यू में तो हमने क्या करेंगे, नीचे 1 लगाएंगे। ये देखें, 1/10 रेशो 100/1, नीचे 1 लग गया। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है ना। ये देखें, 1/10 इज इक्वल 100/1। अब देखें, 1 को 1 के साथ किया मल्टीप्लाई, इकट्ठा करके लिख दिया पहले तो, उसके बाद इक्वल का साइन, और ये 10 और ये वाला 100। ठीक है ना। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया। ठीक है, इज इक्वल 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1000 आया। इधर 1 आया, इधर 1000 आ गया। अब मज़ीद इसकी कटिंग नहीं हो रही, हमारी रेशो देखें इजीली फाइंड हो चुकी है, फ्रैक्शन हमारी ख़त्म हो चुकी है। ये इसका आंसर है। ये देखें, अगला सवाल हमारा है, रेड्यूस टू इट्स लोएस्ट टर्म 16/180। हमें वो सवाल में कह रहे हैं कि हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है 16 और 118 की, 80 की। तो सबसे लोएस्ट टर्म, सबसे कम हमने सबसे कम टर्म हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है। वो किस तरह से हम सोल्व करके बताते हैं आपको। ये देखें, लोएस्ट वैल्यू हमने निकालनी है 16/180। सोल्यूशन हमारा देखें यहाँ पर 16/118। हमने देखना है कि कौन से हमारे कोई से एक टेबल पर हमने दोनों की कटिंग करनी है। जितनी हमारी कटिंग होगी, जहाँ तक हमारी मुमकिन है हमने करनी है, उसके बाद देखना है कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर मैंने देखें किस चीज़ से कटिंग की, किस टेबल पर कटिंग की है मैंने यहाँ पर इसको 2 के टेबल से कटिंग की है। देखें, 2 3 था 6, 0 वैसे का वैसे नीचे आ गया। 2 के टेबल से मैंने यहाँ पर कटिंग की है, 2 से स्टार्ट किया है, रेशो का ये साइन आ गया। 2 9 दा 18, 2 के टेबल में 18 आता है ना, 2 9 दा 18। ठीक है, ये 0 वैसे का वैसे ही। ये देखें यहाँ तक। अच्छा, मज़ीद देखें, ऊपर मेरे पास 30 है, अब इधर यहाँ पर मेरे पास 90 है। ठीक है, ये मज़ीद 2 के टेबल पर भी कटिंग हो सकती थी, लेकिन मैंने अब इसको 3 के टेबल पर कटिंग किया है। ये 2 के टेबल पर भी यहाँ से कटिंग हो रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 के टेबल से दोबारा से अगेन यहाँ पर अब कटिंग की है। देखें, 3 1 था 3, 0 वैसे का वैसे नीचे आ गया। रेशो का साइन 3 3 था 9 एंड 0 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर क्या आया मेरे पास, 10 और 30। मज़ीद ये आगे फाइंड हो रही है, इसकी रेशो आगे निकल रही है। तो देखें, आगे मैंने किस चीज़ से, मैंने आगे 2 के टेबल पर इसकी कटिंग की है। 2 5 द 10। ठीक है, रेशो का साइन 2 1 द 2, इसको 0 को हमने कैरी दिया 3 में से, तो ये 10 हो गया। तो 10 2 5 द 10। ये देखें, अब मज़ीद मैंने इसको 5 के टेबल पर कटिंग की है, क्योंकि ये अभी भी कटिंग हो रही है। 5 1 द 5, 5 3 द 15। ये देखें, अब ये मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, लिहाजा मेरी रेशो फाइंड हो चुकी है। इसका जवाब मेरे पास क्या आया, मेरे पास का आंसर आया 1:3। ये देखें, बहुत ईजी सवाल है। रेशो फाइंड करनी थी बस हमने इसकी, वो हमने कर दी है। अगला सवाल हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस 35:20:45 इन लोएस्ट फॉर्म। इसकी भी हमने सबसे लोएस्ट फॉर्म फाइंड करनी है, रेशो फाइंड करनी है। तो ये देखें, जिस तरह से हमने ये वाला सवाल किया, सेम उसी तरह ये सवाल है। इसमें पहले 2 हमें वैल्यू दी हुई थी, इसमें हमारे पास 3 है, तो इसकी भी हमने रेशो फाइंड करनी है सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये सवाल किया था। ये देखें, लोएस्ट फॉर्म 35:20:45 सोल्यूशन। ये देखें, 35:20:45। मैंने इसको किस टेबल पर, मैंने इन तीनों को एक ही टेबल पर कटिंग करना है। अब
ठीक है, पहले हम 2 को कर रहे थे, अब इन तीनों को जितनी वैल्यू हमारे पास दी जाएगी, हमने उनको एक ही टेबल पर हमने कटिंग करनी है, उसकी लोएस्ट फॉर्म निकालनी है, कम से कम उसकी फॉर्म निकालनी है। देखें, यहाँ पर मैंने 5 का टेबल लिया है, 5 के टेबल में 35 किधर आता है? 7 पे। 5 7 दा 35, 5 4 दा 20, 5 9 दा 45। अब देखिए मज़ीद मेरे पास यहाँ पर 7 4 और 3 रेशो का साइन साथ साथ चलेगा। मज़ीद किसी एक टेबल पर ये तीनों नहीं जा रही, इसकी लॉस फॉर्म नहीं आ रही। ठीक है ना, ये 7 अपने टेबल पर जाएगा, 4 अपने टेबल पर जाएगा, 9 अपने टेबल पर। लेकिन हमें तो यहाँ पर देखें एक ही टेबल से हमने सबको फाइंड करना है ना, तो लिहाजा इसका जवाब इसकी लोएस्ट टर्म, सबसे लोएस्ट टर्म जो है, सबसे कम टर्म है, वो यही होगी। यही रहा हमारा आंसर। रेशो फाइंड करनी है हमने 1 आवर 15 मिनट और 30 मिनट। ठीक है ना, ये देखा सोल्यूशन। अब ये पहले सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब 60 मिनट हमारे पास आ गए हैं। हम 1 आवर नहीं लिखेंगे, हम 60 मिनट लिखेंगे अब आगे। ठीक है ना, 60 मिनट आ गए हैं और 15 मिनट, 60 मिनट और 15 मिनट हमारे पास फाइंड हो चुके हैं। और 30 मिनट हमने क्या किया है, रेशो की जगह यहाँ पर रेशो के साइन लगाया। 60 और 15 को हमने प्लस कर देना है, क्योंकि हमने उन्होंने उन्होंने हमें क्या दिया थी वैल्यू में, 1 आवर 15 मिनट, हमने 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट किया, 16 मिनट आ गया। और फिर 15 मिनट को हमने साथ प्लस कर दिया, तो अब 60 और प्लस 15 मिनट हमारे पास 75 मिनट हो गए, और ये 30 मिनट। अब हमारे पास बराबर काम हो गया, हमने इसको बराबर से हमने इसको सोल्व कर लिया है। इधर भी मिनट है, इधर भी मिनट है। ये चीज़ आपने अच्छे से समझनी है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने, अगर वो सेकंड और मिनट के बारे में पूछ रहे तो आपने इसको मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर इस तरह का सवाल है तो देखिए मिनट में हमने कन्वर्ट करके फिर इसको आगे चलाना है। अब आपने देखना है कि देखिए 75 है और रेशो 30 है। किस कोई से एक टेबल पर हमने इसको कटिंग करनी है, इसको हमने सबसे लोएस्ट टर्म निकालनी है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 5 के टेबल से इसकी कटिंग की है, क्योंकि 5 के टेबल पर 75 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है। ये देखें, मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया 15 से, तो मेरे पास क्या आया, 75 आया। ये देखें, यहाँ पर 15 आ गया। अब मैंने 5 का टेबल 6 तक पढ़ा, 5 मल्टीप्लाई 6, तो मेरे पास 30 आ गया। ये देखें, अब मज़ीद देखें क्या ये किसी एक टेबल पर कटिंग हो रही है। जी हाँ, ये 5 के टेबल पर ही अब कटिंग ये 5 का नहीं, अब ये 3 के टेबल पर कटिंग हो रही है। ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है। 3 के टेबल पर इसका हम कटिंग करेंगे। 3 का टेबल, 3 मल्टीप्लाई 5 तो 15 आ गया है। देखें, मज़ीद आगे देखें, रेशो रेशो का साइन दरमियान में, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 6, ये देखें 3 2 6। ये देखें 5:2 मैंने फाइंड कर लिया। अब मज़ीद इसकी कटिंग नहीं हो रही, तो लिहाजा सबसे लोएस्ट टर्म तो यही है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द रेशियो ऑफ 150 सेंटीमीटर टू 3 मीटर्स। हमने सेंटीमीटर और मीटर के अंदर की ये जो दरमियान की रेशो है वो फाइंड करनी है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, मैंने इनकी रेशो मालूम करनी है, 150 सेंटीमीटर और 3 मीटर। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे पीछे हमने सवाल किए थे 1 आवर और मिनट वाले और सेकंड वाले, सेम उसी तरह का हमने फाइंड करना है 150 सेंटीमीटर। तो आपने करना क्या इसमें, आपने देखा मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर मीटर से छोटा होता है, तो हमने सबसे पहले मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। 3 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये देखें, पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होने चाहिए? 300। ठीक है ना, ये चीज़ आपको लाजमी आनी चाहिए कि मीटर कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है। ठीक है ना, सेंटीमीटर मीटर से छोटा होता है, तो हमें सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 100 से, हमारे पास 300 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 1 मीटर 100 मीटर के बराबर होता है। ये चीज़ आपने फाइंड कर ली। अब मेरे पास ये देखें 150 सेंटीमीटर और 300, रेशो का दरमियान में साइन आएगा, और 300 सेंटीमीटर। अब आपने इसको कोई से एक टेबल पर कटिंग करनी है, कोई से भी एक टेबल पर। देखें यहाँ पर इसकी लोएस्ट टर्म निकालनी है हमने, यहाँ पर भी
अब देखिए कौन से टेबल पर इसकी कटिंग हो रही है, कोई से एक टेबल पर आपने इसकी कटिंग कर देनी है। मैंने यहाँ पर 15 का टेबल लिया है, 15 का टेबल लिया, देखें 15 को मैंने मल्टीप्लाई किया 15 को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो मेरे पास 150 आ गए। ये देखें 10 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर भी मैंने 15 के टेबल से ही इसकी कटिंग की है। देखें 15 का टेबल मैंने पढ़ा 20 तक, 15 मल्टीप्लाई 20, तो मेरे पास 300 आ रहा है, तो यहाँ 20 आ गया। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इस तरह से। अब मज़ीद इन दोनों की एक ही टेबल पर कटिंग हो रही है और मैंने इसको 5 के टेबल पर कटिंग किया है। देखें 5 टू द 10, 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। रेशो 5 के टेबल पर ही मैंने इसकी कटिंग की है। 5 मल्टीप्लाई 4 तो 20 आ गया। ये देखें, समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? रेशो का साइन साथ साथ चलता रहेगा। अब क्या मज़ीद इसकी भी कटिंग हो रही है? जी हाँ, इसकी भी कटिंग हो रही है। 2 और 4 एक ही टेबल पर जा रहे हैं और वो है 2 के टेबल पर। 2 1 द 2, 2 2 द 4। ये देखें मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 द 2 1 द 2, और यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई 2 4, यहाँ पर भी 2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, ये चीज़ तो आपको आसानी से समझ में आ गई, लेकिन ये चीज़ आपने लाजमी समझनी है सेम इसी तरीके से। ये देखें इसी तरह से आपने सवाल करना है, इसी तरह से आपने एग्जाम्पल देनी ताकि और अच्छे से आपकी प्रेजेंटेशन सामने आए।